जय हिंद, जय माँ भारती। आप देख रहे हैं अमर लोक ज्ञान चैनल। मैं आपके साथ रमेश शर्मा। अभिवादन स्वीकार करें। सूफी संत होते कौन थे और भारतीय इतिहास में सूफी आंदोलन क्यों हुआ था और ये सूफी संत आए कहाँ थे? धर्म सुधार आंदोलन में ये सूफी आंदोलन आया कहाँ से था? आज इसी चर्चा को लेकर हम उपस्थित हैं। अंत तक बने रहिए। सूफी शब्द अरबी भाषा के सूफ शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ऊन, यानी ऊन से बने हुए कपड़ों को पहनकर जो संत फकीर धर्म का प्रचार किया करते थे, ऐसे संतों को सूफी कहा गया, सूफी संत कहा गया। और यह सूफी शब्द फारस की खाड़ी से चलकर भारत आया था, ईरान से चलकर भारत आया था। और यह सूफीवाद भारत के इतिहास में सल्तनत काल और मुगल काल के पीरियड में ये सूफी लोग भारत की धरती पर आए थे और अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया था। विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग ढंग से सूफी संतों के बारे में अपने विचार को बताया है, जिसमें विदेशी विद्वान ब्राउन के अनुसार फारस की खाड़ी में ईरान के क्षेत्रों में रहने वाले वैसे साधक जो ऊन के कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, ऊन के कपड़ों को पहना करते थे, ऐसे साधकों को पश्मीना पुष्प कहा गया। उसके बाद भारतीय विद्वान डॉक्टर ताराचंद्र के अनुसार सूफीवाद एक प्रगाढ़ भक्ति रूपी धर्म है। प्रेम उसका भाव है, कविता, संगीत, नृत्य उसके आराधना के साधन है और ईश्वर में विलीन हो जाना, परंपराओं में विलीन हो जाना उनकी आराधना का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह की व्यवस्था को सूफीवाद के नाम से जाना जाता है। सूफी मत का प्रादुर्भाव 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और इन संतों में प्रसिद्ध महिला संत रबिया, जो पहली महिला संत हुआ करती थी, रबिया और मंसूर अली बिलाल ने ईश्वर और भक्तों के बीच प्रेम को महत्वपूर्ण साधन माना था और इनकी इसी धारणा के कारण इनके विरोधियों ने मंसूर अली बिलाल को फांसी पे लटका दिया था। और इसके बाद एक और सूफी संत अल गजाली ने इस्लामी परंपरावाद और रहस्यवाद के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया था और यह सूफीवाद 12 खंडों में बट गया और ये 12 खंडों को सिलसिला के नाम से जाना गया। सिलसिला का मतलब मत या संप्रदाय से होता है और इन 12 सिलसिलों में चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय इत्यादि तमाम संप्रदाय के लोग हुआ करते थे। सभी सिलसिलों के अपने एक नेता हुआ करते थे जो अपने शिष्यों के साथ खानकाह में रहा करते थे। दरअसल खानकाह उसको कहते हैं जहां सूफी संत समाज से अलग हटकर अपने शिष्यों के साथ शरण लिया करते थे, रहा करते थे, वैसे जगह को खानकाह के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि भारत में 12वीं और 13वीं शताब्दी में सूफीवाद का जन्म हुआ था। इन संतों ने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुव्यवस्था, अराजकता और नैतिक पतन का सामना करके अपने को एक खानकाह के रूप में व्यवस्थित करने का फैसला किया था। ये सूफी संत खानकाह में रहा करते थे और खानकाह 2 भागों में बटा हुआ था, मुकीम और मुसाफिरीन। मुकीम ऐसे खानकाह के संतों को कहा गया जो एक जगह रह करके धर्म का प्रचार किया करते थे और मुसाफिरीन ऐसे संतों को कहा गया जो चारों तरफ घूम घूम करके धर्म का प्रचार किया करते थे, उपदेश दिया करते थे। ऐसे लोगों को मुसफिरीन कहा गया। सूफीवाद में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष ध्यान दिया जाता है और इसी को ध्यान में रखकर सूफीवाद के अंदर पीर और मुरीद 2 तरह के लोग हुआ करते थे। पीर का मतलब गुरु होता था, पीर का मतलब वह संत हुआ करते थे और उनके मानने वाले, उनके साथ रहने वाले उन शिष्यों को मुरीद कहा गया था। और ये पीर और मुरीद का जो व्यवस्था थी, जो आगे भी चलती रही। प्रत्येक पीर
अपने सिलसिला को चलाने के लिए अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया करता था, जिसे वली कहा जाता था, जो आगे चल करके पीर की परंपरा को जिंदा रखता था। वैसे शिष्यों को वली कहा जाता था। ये सूफी सिलसिले दो तरह के हुआ करते थे, बासरा और बेसरा। पहला था बासरा और दूसरा था बेसरा। बासरा सिलसिला के लोग ऐसे लोग हुआ करते थे जो इस्लाम की शरीयत का ध्यान रख करके उनके नियमों के हिसाब से चला करते थे। वैसे सिलसिला के संतों को बासरा कहा गया। ऐसे संतों को बेसरा कहा जाता था जो इस्लाम के शरीयत, इस्लाम के नियमों में बंधे हुए नहीं रहते थे, उससे आजाद होकर के अपने मत का, अपने उपदेश का प्रचार प्रसार किया करते थे। ऐसे संतों को बेसरा सिलसिला के नाम से जाना जाता है। सूफीवाद के अंदर दो तरह के सिलसिले काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसकी चर्चा हमेशा हुआ करती है, जिसमें चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला। ये दो सिलसिला के सूफी संत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे। सूफी संतों में चिश्ती संप्रदाय के पहले जो संत थे, जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए थे। अजमेर शरीफ में इनका दरगाह है। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद नामक पद से नवाजा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद एक और महत्वपूर्ण संत का नाम आता है, जिनका नाम है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे और इनका जन्म फरगना के गौस नामक जगह पर 1173 ईस्वी में हुआ था और 1235 ईस्वी में दिल्ली में ही काकी साहब का देहांत हो चुका था। तीसरा जो नाम आता है सूफी संतों में, फरीदुद्दीन गंज ए सकर का नाम आता है। 1175 ईस्वी में मुल्तान के कठवाल नामक शहर में फरीदुद्दीन गंज ए सकर का जन्म हुआ था और ये फरीदुद्दीन गंज ए सकर बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। इनकी तीन बीवियां थीं, जिसमें पहली जो बीवी थी सुल्तान बलबन की बेटी से इनका निकाह हुआ था, इनकी शादी हुई थी। सुल्तान बलबन की बेटी हुजैरा थी, जिससे इन्होंने अपनी पहली शादी की थी बड़े ही आदर के साथ। और सूफी संतों में शेख निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। मुहम्मद बिन अहमद बिन दनियाल बिन अल बुखारी था और इनका जन्म 1236 में बदायूं में हुआ था। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं, वही अमीर खुसरो इनके शिष्य हुआ करते थे। ये इतने ही महान संत थे कि इन्होंने अपने जीवन में दिल्ली की गद्दी पर 7 सुल्तानों को शासन करते देखा था और इनको महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको इतना बड़ा पद हासिल था, इनको दुनिया महबूब ए इलाही कहा करते थी। महबूब ए इलाही का मतलब ईश्वर का सबसे प्यारा होता है और सुल्तान उल औलिया का मतलब संतों का राजा हुआ करता है और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद एक और संत का नाम आता है, जिसका नाम था शेख बुरहानुद्दीन। ये भी एक महान सूफी संत थे और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे और शेख बुरहानुद्दीन ने दौलताबाद को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया था। और अंत में एक और सूफी संत का नाम आता है, जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती साहब फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की दुआ से अकबर के पुत्र शेख सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। इनका दरगाह फतेहपुर सीकरी में ही था और सोहरावर्दी सिलसिला का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा किया गया था। सिलसिला का मतलब पीर और मुरीद के बीच एक ऐसी मजबूत जंजीर जो गुरु और शिष्य को एक मजबूत रिश्ते में बंधे हुए थी,
इस तरह की परंपरा को सिलसिला कहा जाता था। जब पीर की मृत्यु हो जाती थी तो इन लोगों को जहां दफनाया जाता था उस जगह को दरगाह कहा जाता था। दरगाह का मतलब अरबी भाषा में दरबार से है और दूसरी भाषा में खानकाह कहा जाता था। उस पवित्र जगह को, मजार को दरगाह के नाम से जाना जाता था और उस दरगाह पर साल में एक बार उनके फॉलोवर, उनके शिष्य, उनके शागिर्द, उनके मुरीद आते थे और उस दरगाह की जियारत किया करते थे, उनकी पूजा अर्चना किया करते थे और इस परंपरा को उर्स के नाम से जाना जाता है। उर्स का मतलब साल में पवित्र दरगाह पर लगने वाला एक पवित्र मेला, जहां पर हजारों की तादाद में सूफी संत और उनके शिष्य आया करते थे और उस पीर की मजार का जियारत किया करते थे। और इसके बाद उर्स के समय प्रत्येक दरगाह पर मेला लगता था और इसमें दूर दूर के कव्वाल आते थे और कव्वाली के द्वारा इबादत किया करते थे। मुशायरा का भी प्रदर्शन होता था। मध्य प्रदेश के सागर नामक जगह पर पीली कोठी के पास हजरत सैयद दाऊद मक्की चिश्ती कादिरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर प्रति वर्ष मई महीने में उर्स का मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। उर्स का शाब्दिक अर्थ विवाह होता है, निकाह होता है, जिसमें पीर की आत्मा का विवाह परमेश्वर से होता है। पीर की आत्मा परमेश्वर में जाकर विलीन हो जाती है। उर्स के नियमों के अनुसार पीर की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ईश्वर के साथ जाकर एकाकार हो जाता है। इस तरह के परंपरा को उर्स कहा जाता था। और अंत में सूफी संतों की जीवनी को तजकिरा के नाम से जानते हैं। तजकिरा एक ऐसा शब्द जिसका मतलब सूफी संतों के इतिहास, सूफी संतों की जीवनी को लिखा गया एक किताब जिसे तजकिरा के नाम से जाना जाता है। और भारत में पहली मर्तबा जो तजकिरा लिखा गया उसका नाम सियार उल औलिया था और सबसे प्रसिद्ध तजकिरा में शुमार होता है अखबार उल अखयार है। इसके अलावा सूफीवाद में मकतूबात का भी बात आता है। सूफीवाद में मकतूबात का मतलब उस चिट्ठी को कहा जाता है, उस तरह के पत्र को कहा जाता है जिसमें पीर लोगों ने अपने शिष्यों को लिखा करते थे। उनकी संदेशों को, उनके द्वारा लिखे गए खत को मकतूबात के नाम से जाना जाता है। और अंत में आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर किया करें। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।